हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सितारा का जो कल का व्लॉग था ना। बेसिकली उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे रिव्यू करना थी, बट मैं किसी और ही उसमें अपने फेज़ में चली गई थी। और जो कुछ चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करनी थी और मेरे लिए बहुत हैरत का सबब थी, उन बातों पर बिल्कुल ही मैंने बात नहीं की थी। तो उन बातों पर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। साथ ही जो अरबी है उसका भी वीडियो आया है, और वो भी वही सेम मुद्दा लेकर, वो जो गैरतमंद प्लॉट ख़रीदते हैं और बेगैरत प्लॉट बेचते हैं, मतलब उसकी सुई वहीं पर अटकी हुई है। तो ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों कर क्या रहे हैं? मतलब अगर मैं अरबी को भी देखती हूँ और अगर मैं सितारा को भी देखती हूँ, मुझे दोनों ही ना अजीबो गरीबी फ़िलॉसफी में उलझे और सामने अजीबो गरीबी फ़लसफ़ा पेश करते नज़र आ रहे हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अरबी की, तो जो अरबी की वीडियो है वो दोबारा से सेम टॉपिक पर आई है कि उसने प्लॉट बेचा क्यों। अच्छा, मैं जो इनके कमेंट बॉक्स है वहाँ पर देख रही थी, तो एक मुरब्बा अरबी ने बताया कि जो साजिद साहब के वालिद हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और यस, अभी तो पता नहीं वो सितारा और साजिद के न्यू घर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिकली जो मिस्टर साजिद हैं वो अपने इन लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा वोकल हो रहे होते हैं। मतलब वो वहाँ बैठकर डिसीजन ले रहे होते हैं, बुज़ुर्गों की खिदमत फ़लाँ फ़लाँ बातें कर रहे होते हैं, बट पता नहीं उनके वालिद आएंगे नहीं आएंगे। और अगर आते हैं तो अब की बार वो कौसर के घर जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर बैक कैम्प जाते भी हैं, हमें क्या पता है ना। हम तो वो चीज़ देख रहे होते हैं जो हमें नज़र आ रही होती है। तो अरबी ने अपनी वीडियो में कहा कि जो इनके वालिद साहब हैं उनकी एक मुरब्बा ज़मीन थी। अब भाई मुरब्बा, कनाल, मरला, ये तमाम तर चीज़ें ना बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है। तो बड़ी आसानी कर दी कमेंट्स में ही। और जो आईडी हैं उन्हें मैं बहुत स्टार्ट से जानती हूँ, मतलब जो व्यूअर हैं। और एक टाइम पर काफ़ी टाइम उन्होंने ना मेरे वीडियोस पर वो डेली रेगुलर कमेंट किया करते थे। फिर क्या था कि जब से ये सलमा सितारा वाला इशू आया और मैं एकदम से ना सितारा के लिए मतलब मैंने बात करना स्टार्ट की, तो वो भी खफा होकर चले गए। तो उनका ही कमेंट था, वो बता रहे थे कि 1 मुरब्बा जो है वो बराबर होता है 200 कैनाल के, और जो एक कैनाल होता है वो होता है 20 मरले के। इस तरह जो इनके वालिद का एक ज़मीन जायदाद थी, वो थी टोटल कितने, 4,000 मरले के करीब। कहाँ 16 मरला, 8 मरला जो कि अरबी ने बेचा, और कहाँ 4,000 मरला। मतलब पीछे से ये काफ़ी लैंडलॉर्ड किस्म के लोग हैं, गरीब गुरबा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह के हम यूट्यूब पर सुनते आए हैं कि गुर्बत बहुत थी और गरीबी में ज़िंदगी गुजरी। तो ये तमाम तर बातें तो बड़ी एक शॉकिंग है। अब इस बारे में मिस्टर साजिद वजाहत करते हैं नहीं करते, उनकी अपनी एक सोच है। जब उनका मूड होता है तो वो हज़ार बार हज़ार लोगों के रोकने के बावजूद भी आकर नहीं रुकते, और जब उनका मूड नहीं होता तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आकर कर दे, या फिर जवाब नहीं होता तो वो खामोश हो जाते हैं। खैर, अरबी के आने का यहाँ पर जो मुझे मुद्दा समझ आया है वो ये है कि अरबी का कहना है कि इस टाइम फ्लड आ रहा है, पाकिस्तान में भी है बहुत ज़्यादा, और मैंने सुना है कि इंडिया पंजाब साइड पर भी। तो जहाँ जहाँ भी कुदरती आफात हैं, अल्लाह पाक हर एक इंसान के लिए आसानी वाले मामलात फरमाए, आमीन। तो अरबी के कहने का मकसद ये है कि जो बाजी हैं इनकी, मतलब अरबी की यानी नजमा, उन्होंने बहुत ज़्यादा यकीन दिलाया था, और फ़ारूक ने अरबी को कि देखो हमारी बहन है और हमारा एक एतमाद और भरोसे का रिश्ता है। तो 2,10,000 पर कैनाल जो कीमत तुम लगा रहे हो, पर मरला, सॉरी मैं भी कैनाल पर चली गई। तो ऐसा करो कि तुम जो हमें कंसेशन के साथ दे रहे हो ना, बहन का चेहरा देखकर, 1,30,000 पे, तो पूरे 16 मरले के तुम 1,30,000 लगा लो। हम जो है ना उनसे अभी पेमेंट तुम्हें दिलवा रहे हैं 8 मरला की, और ये हमारा उनसे एक मुआहदा है कि जब हमारे पास इतने पैसे होंगे, कुछ कितने 10 लाख कुछ हज़ार ऐसे ही कुछ करीब करीब 8 मरला के, तो वो हम ना
अपनी बहन को देकर वो ज़मीन उससे ले लेंगे। मतलब ये ज़मीन जो हम तुम्हारी कंसेशन पर ख़रीद रहे हैं, गो के तुम मना कर रहे हो कि आप 8 मरला ले लें, बाकी को छोड़ दें, बाकी रहने दें, क्योंकि मैं किसी और को कंसेशन के साथ नहीं दूंगा। और अगर उनको लेनी है तो फिर आप ये कहें कि 2,10,000 की जो कीमत है, मार्केट वैल्यू जिस वक्त ज़मीन सेल हो रही थी, तो आप उस कीमत के साथ मुझसे वो ज़मीन ख़रीद लें। बट फ़ारूक नजमा ने यकीन दिलाया, इतना दिलाया कि अरबी को मानना पड़ी। फिर भी अरबी ने कहा कि आप ऐसा करो, स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, क्योंकि मुंह ज़बानी कोई किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं होती। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, ये एक हकीकत है। कब कौन आपको कहाँ पर डॉज दे जाए किसी का नहीं पता। गो के कोई सितारा को डॉज दे जाए या फिर सितारा की तरफ से किसी को डॉज मिल जाए। मिला तो है ना, अगर आप ये सारा सिनेरियो देखते हैं तो इतने सस्ते में, मतलब काफ़ी ज़्यादा पर मरला, अगर हज़ारों का भी फ़र्क आता है, कितना आता है, एक 30 में दिया और 2 20 में था, तकरीबन 70-80 हज़ार पर मरला अगर आपका बच रहा है, तो क्या ये घाटे का सौदा है? तो खैर, अरबी के कहने का मुझे ये मकसद समझ में आया। उसने कहा मैं आपके बुरे नाम भी नहीं पुकारता और बहुत इज्जत के साथ आपका नाम लेता हूँ। तो मिस्टर साजिद, आप ऐसा कीजिए कि आप जो है ना, ये रकम या तो मुझे वापस कर दें 6,40,000, क्योंकि सारी जो कसौटी है वो ईमानदारी की है। बात यह है कि बीच में जो चीज़ें हुई हैं वो लोगों को नहीं पता, लेकिन जो साहिब मामला हैं उन तमाम तर लोगों को पता है, अरबी, नजमा, सितारा, साजिद, फ़ारूक। तो या तो ये कीजिए, या फिर जो मेरी बहन है ना, उसके साथ जो आपका मुआहदा था कि जब आपके पास पैसे होंगे तो सेम कीमत पर, जो 1,30,000 है, ये आप हमें उस रेट पर मतलब दे दीजिएगा वो रकम, बिना किसी सूद के, बिना किसी इजाफे के। और क्या है कि अपनी ज़मीन आप वापस ले लीजिएगा। तो ये अरबी का बेसिकली मुझे मामला समझ में आया है। वो ये कह रहा है कि मेरी बहन को दे दें आप ज़मीन, क्योंकि मैं इसी थीम पर और इसी थॉट पर मैंने ये ज़मीन भरोसा करते हुए अपनी बहन पर, अपने बहनोई पर, क्योंकि उन्हें आप पर हद से ज़्यादा भरोसा था, तो ये ज़मीन मैंने सेल कर दी थी। अगर आप दे देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देंगे तो ये पूरा जो मामला है बेसिकली 6,40,000 का नहीं, जिस तरह अरबी को सब ने मिलकर एक तरह से चूना लगा दिया। बेसिकली तो यहाँ पर जो खराबी हुई देखें, वो नजमा और फारूक की तरफ से हुई। पीछे उनकी किससे क्या बात हो रही है, किससे क्या बात नहीं हो रही, ये किसी को नहीं पता था। आप तो उस टेबल टॉक में बैठे नहीं थे। तो आपका मुझे मुद्दा ये समझ में आया है कि आपकी बहन को ज़मीन दे दी जाए, है ना। अगरचे कि वो नहीं देते हैं तो रोज़े जज़ा व सज़ा ये पूरा मामला खुलेगा, और फिर जिसने जिसके साथ बेईमानी की होगी और जिसने जिसको डिच किया होगा, वो तमाम तर चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। और हमारे लिए पता है क्या है, कि जिसने किसी की ज़मीन पर नाहक या धोखे से कब्जा किया, तो उसकी जो गला है ना, उसके अंदर 7 ज़मीनों का तौक डाला जाएगा, रोज़े जज़ा व सज़ा। मतलब बहुत भारी मामलात हैं, हल्के मामलात नहीं है। चाहे आपकी ज़मीन छोटी हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी या जायदाद ज़मीन बड़ी हो, धोखा देना मैटर करता है। अब कोई भी दे धोखा, अब ये आप सारे डिसाइड कर लें, आप सारों में से किसने किसको धोखा दिया है। बड़ा शदीद मामला होगा, इस बात को याद रखिएगा। ज़िंदगी कितने दिन की है, इंसान कितना जीता है ना, जो आया है उसे जाना भी है, और दुनिया सच में मुसाफिर खाना है। खैर जनाब, इन्होंने ये वाली बात कही और मज़ीद कहा कि लोग इनको कह रहे हैं कि तुम बेगैरत हो, तुमने प्रॉपर्टी बेची है और गैरतमंदों ने ख़रीद ली है। तो इन्होंने ये लॉजिक दी कि उनका एक मुरब्बा बिक गया, और जिस घर में सितारा रहती थी वो घर भी उन्होंने अपनी ज़मीन जो गांव वाली थी वो बेच कर ख़रीदा। मतलब इनका कहने का ये मतलब है, ख़रीदो फ़रोख्त तो हर तरफ ही चलती रही। तो गैरतमंद और बेगैरत नहीं, असल चीज़ है वक्त की ज़रूरत। जिसे ज़रूरत होती है वो ज़मीन सेल कर देता है, जिसे ख़रीदारी करनी होती है वो ख़रीद लेता है। बेसिकली ये बात ये क्लियर करना चाह रहे थे। अच्छा जी, अब इनको इनके पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते? जो ज़मीन है वो नजमा को उसी कीमत पर पूरी 8 मरला वापस मिलती है, नहीं मिलती, वल्लाह आलम। क्योंकि जो फ़ारूक है उनकी अगर हम वीडियो देखते हैं
तो वो अपनी बहन को याद कर रहे थे और यही कह रहे थे कि उन पर एक बड़ा टफ़ टाइम आया था, इतना बुरा टाइम था इस घर पर, यानी जो नजमा फ़ारूक का है, कि उनके पास एक आलू की, जो एक आलू है ना वेजिटेबल, वो भी ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे, इतनी दिक्कत थी। फिर अल्लाह ने हाथ थामा, उनकी माँ की दुआएं हैं, बहन का सपोर्ट है और आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं। मतलब आप किसे प्लीज़ करना चाह रहे हैं? ऑडियंस को, जो कि मैं समझती हूँ कि उसका ना, ऑडियंस जो एक पर्टिकुलर है, उनका कोई अपना मतलब स्केल नहीं है लोगों को परखने का, वो बस अपने हिसाब से चलते हैं। और जो चीज़ें आपने कर दी है, आपको लगता है कि उसके बाद वो ऑडियंस आपकी इन बातों में बिलीव करेगी, वो कहेगी कि अब सितारा की ऑडियंस नहीं आएगी आपके पास। मतलब ये वाला सिलसिला है। आप जितनी भी वजाहत दे लें, अम्मा को याद कर लें, क्योंकि अम्मा तो सिंगल टाइम आपका नाम नहीं लेती, बल्कि हमें याद है कि अम्मा ने कह दिया था कि क्योंकि उनकी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया था, ग्लासेस लग गए थे, और नजमा ने उनको कॉल करके नहीं पूछा, तो इसलिए उन्होंने ना नजमा को पूछा, ना आपके बेटे उमर को पूछा। तो ये तमाम तर सिलसिले भी सामने हैं। उसके बावजूद आप जिस तरह से यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, आप बेटे हैं, और कोई भी औलाद कैसे माँ को भूल सकती है ना? और माँ जो है वो बिल्कुल खामोश हैं, उनका कोई स्टेटमेंट आपके लिए नहीं है, आपकी दुख तकलीफ के लिए नहीं है, और उनके घर पर तो सबकी पाबंदी लग गई है, माँ सिवाय जो बाबर फैमिली है वो उसकी एंट्री है, ये मिस्टर साजिद ने क्लियरली कह ही दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो जब सितारा इस घर में मूव कर रही थी, इस घर में आ रही थी, तो उन्होंने क्लियरली अपनी ऑडियंस से कहा था कि मैंने जितने शौक़ थे ना, मेरी प्यारी ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स, वो तमाम के तमाम शौक़ और अखराजात मैंने इस घर में पूरे कर लिए थे। बहुत फजूल खर्ची की थी, इस बात का मुझे भी अंदाज़ा है। पैसा पानी की तरह बहाया था, और मतलब आप लोग व्यूज़ दे रहे होते हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ से है रिस्क, लेकिन क्या है कि वो पैसा पानी की तरह बहाया। सितारा ने खुद एक्सेप्ट किया था, क्योंकि नया नया था सब कुछ, और सितारा को लगा मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं वो भी ख़रीद लूँ, मैं ये भी ख़रीद लूँ। अब ऐसा नहीं होगा। ऑडियंस को सितारा ने बहुत तसल्ली दी, और क्या था कि ऑडियंस ने कहा चलो ठीक है, सितारा का जो निस्बतन बड़ा घर है जो सितारा ने लिया है, और मेरे ख़्याल में वो रेंट पर ही है, तो अगर ख़रीद लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे पिछला वाला घर रेंटेड था, मुझे लगता है ये घर भी रेंटेड है। तो यहाँ पर जो सितारा हैं वो देख लें दोबारा से, मतलब पहले जो सितारा ने कहा था ना, अगर हम कुछ ख़रीदते हैं तो ये इतना बड़ा है, उससे और बड़ा ख़रीदें। सितारा का हमेशा से ये एक ड्रीम रहा है, तो सितारा अब निस्बतन उससे बड़े घर में आ गई हैं, है ना? अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरीज़ हैं इसके अंदर। अब वो वहाँ पर पूरा बुफ़े स्टाइल, जो एक क्या कहते हैं उसको, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, बड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं, जो कि वो ख़रीद के लाई हैं माशाल्लाह। फिर स्लोली उन्होंने दिखाया ग्लास ख़रीद के लाई हूँ, फिर कहा कि कुछ जो हैं ये क्रिस्टल प्लास्टिक के ग्लासेस हैं, कुछ मैं शीशे के ग्लास भी लेकर आई हूँ। मतलब सितारा, आप जिस घर से यहाँ पर आपने शिफ्ट किया है, क्या आपके पास जो एक क्या कहते हैं उसे, कटलरी और ये सारे डिनर सेट और ये सारी प्लेटें वगैरह नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, बट एक आपका शौक़, मतलब जो आपकी एक नेचर है, आप उससे कभी भी ना बैक नहीं होंगी। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप से लड़ना पड़ेगा। इस घर में भी आप नया नया सामान ख़रीद के ना उसको इकट्ठा कर रही हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली, एकदम से नहीं, ताकि ऑडियंस जो है ना वो परेशान ना हो जाए। आप इस घर पर कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, है ना? आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन जो ऑडियंस देखने वाली है, मैं एक कमेंट पढ़ी थी जो कह रही थी सितारा तुम कितना जो है वो वेस्ट करोगी, हर वक्त की फजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। ये मेरे वर्ड्स हैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पर उनका कमेंट लगा दूंगी। फिर यहाँ पर सितारा जो हैं वो ड्रेसेस भी ख़रीद के लाई, हालांकि माशाल्लाह एवरी टाइम शॉपिंग करते ही रहते हैं, न्यू ड्रेसेस की कमी नहीं है। सितारा का
खुद का ब्रांड है जो उन्होंने लॉन्च किया है, और अगर अपने ब्रांड का कपड़ा खुद पहनती तो ज़्यादा बेटर नहीं होता। वो जो इन्होंने एक मैक्सी फ्रॉक टाइप पहनी थी, बट ये उसके बावजूद जो ब्रांड्स हैं वहाँ से कपड़े ख़रीद ख़रीद के ला रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ फिर इनका ब्रांड कैसे प्रोग्रेस करेगा। ऑडियंस की तसल्ली के लिए ऑडियंस को थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि आप कूल डाउन करना चाहती हैं, उनको समझाना चाहती हैं कि आप अपना अमाउंट, आप अपनी मनी सही डायरेक्शन में लगा रही हैं और कुछ प्रैक्टिकल काम कर रही हैं। तो दैट्स वाई आपने ब्रांड का थोड़ा सा एक हल्का फुल्का सा स्टार्ट ले लिया, बट अपने ब्रांड के कपड़े खुद आप ही नहीं पहन रही। आपके घर पर महफिल नात है, जो भी आपने एक प्रोग्राम रखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप वहाँ पर जिक्र करेंगे, तो उसमें आप अपने ही घर का जो ड्रेस है वही नहीं पहन रही, अपने ब्रांड का ड्रेस नहीं पहन रही, बल्कि सबके लिए आपने बाहर से शॉपिंग कर ली। ये सब कितना अजीब है देखा जाए तो। टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, बट आपका मनी है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल है, हमें ये तमाम तर चीज़ें ना अजीब लग रही होती हैं। व्लॉगर्स की अलग ही साइकी होती है, वो हर चीज़ को ना मटीरियलिस्टिक अंदाज में लेकर चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हो भी जाते हैं, और कंटेंट के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं, बस कंटेंट उनका अच्छा बन जाए। तो ये वाला सिलसिला है। खैर जी, आपने यहाँ पर बहुत सारी माशाल्लाह शॉपिंग की है। आपने स्पेशली एक मैट भी ख़रीदा ना, जो वॉशरूम गेस्ट यूज़ करेंगे, मतलब जो आपके महफिल नात ख्वानी में आएंगे, तो आपने वो भी बताया कि ये मैंने नया इसलिए लिया है क्योंकि पुराना वाला बहुत ख़राब हो गया था। मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली इस घर को भी मुझे लगता है सितारा आप बहुत सारे सामान से भरने वाली हैं, फिर खुद आप परेशान हो जाएंगी और भूल जाएंगी रख के कि आपने कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। खैर जी, यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अम्मी माशाअल्लाह, जो आपकी वालदा हैं वो कितना काम कर रही हैं, है ना। वो जो एक काउच रखा है उनके रूम में, वो उसको इधर से उधर खींचती रहती हैं, सेटिंग चेंज करती रहती हैं। मतलब ये भी तो काम है ना, इस एज में आकर अगर अम्मा कर रही हैं तो। और हम लोग आपके वीडियो के थ्रू ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि आपने खुद कहा था कि आपकी वालदा की जो एज है वो ये एज नहीं है कि इसमें वो काम कर सकें या हैवी कोई मुशक्क़त वाली चीज़ कर सकें, जबकि आपकी वालदा पूरा घर मैनेज कर रही हैं माशाअल्लाह। मतलब इतनी वो फिट हैं, तो अपना भी वो रूम इधर से उधर फर्नीचर खींचती घिसकाती रहती हैं। और साथ में जो आपका लाउंज का एरिया है वहाँ पर इवन आप बाहर शॉपिंग करने गई तो उन्होंने सोफ़े पर जो एक वाइट चादर है वो भी चढ़ा दी, पिलोज भी रख दिए, गाँव तकिया भी रख दिया, सब कुछ मतलब वो सेट कर रही हैं, जो एक प्रॉपर हाउस वाइफ का काम होता है, या फिर जिसके लिए कि आपको घर में कोई हेल्प रखना पड़ता है, हाउस हेल्प। फिर आप खुद ही कह रही हैं कि जो अम्मी हैं उन्होंने ये चेयर्स भी खींच खांच कर उधर सेट कर दी, मतलब जो आपकी डाइनिंग की चेयर्स हैं। तो क्या ये तमाम तर चीज़ें सितारा अगर हम आपके वीडियो में देख रहे हैं और आप दिखा रही हैं कि अम्मी जो हैं वो इतना काम कर रही हैं, किचन में भी टाइम देती हैं, तो क्या ये वाला जो काम है इस एज में जो अम्मा कर रही हैं, मतलब आपके पास रहकर कर रही हैं, तो वो कैसे कर रही हैं। मतलब अम्मा तो वही है ना जिनको कि काम करना पड़ रहा है घर में, और जिनके लिए हम सब भी कह देते कि अब उनकी वो एज नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करें या फिर संभालें या फिर कपड़े धोएं या फिर अपने हस्बैंड के साथ रहें, वो भी एज नहीं है, मतलब नहीं रह सकती। तो फिर ये सब कुछ सितारा आप अपने वीडियो से ही तो दिखा रही हैं, और जब दिखाएंगी तो फिर लोग बात भी करेंगे, लोग हैरान भी होंगे, जैसे मैं हैरान हो रही हूँ। मुझे अजीब लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। वैसे मुझे ऐसा लगता है सितारा कि आपके घर में इतना बड़ा जो घर है उसको अभी तो फ़िलहाल रमज़ान काफ़ी एक्टिव बंदा है। मतलब वो रोटियां भी पका लेता है, वो किचन भी देख लेता है, वो सब्जियां भी काट लेता है, बहुत सारे काम वो कर लेता है। जो ये रमज़ान है तो आपके घर में झाड़ू पोछा भी कर लेता होगा, है ना। और जो हलीमा है वो भी फुल घर के कामों पर लगी हुई है। जिस तरह मिस्टर साजिद सारा सामान लेकर आए, गजरे लेकर आए, तमाम
तर चीज़ें लेकर आए। तो उन्होंने क्या कहा कि हलीमा सब कुछ उठा के घर में ले जाओ, मतलब हलीमा, मतलब उससे आप सब कुछ रखवा रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा खुद हिम्मत करते, हलीमा का हाथ बटाते और कहते इतना वेट तुम कैसे उठाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम ये कुछ उठा लो हल्का फुल्का शॉपर, बाकी का जो सामान है वो मैं उठा लेता हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें भी कौन दिखा रहा है, आप लोग अपने वीडियोस से हमें दिखा रहे हैं और हम देखकर हैरान हो रहे हैं कि आखिर सितारा क्या कर रही हैं। साथ में जो अरबी है उसकी लॉजिक सुनकर भी मैं हैरान हूँ कि अरबी आखिर चाहते हो क्या, मतलब पता भी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और टाइम एंड अगेन आकर वीडियो भी बना रहे हो और शराइत भी रख रहे हो। तो ये तमाम तर चीज़ें कितनी अजीब है ना। शायद कि व्लॉगर्स ऐसे ही करते हैं, शायद कि व्लॉगर्स की लाइफ ऐसे ही होती है, वो इसी तरह से अपने ऑडियंस की जो इमोशंस हैं उनके साथ ट्विस्ट करते रहते हैं, उनके साथ गेम करते रहते हैं और ऑडियंस जो है वो बेचारी जो है परेशान रहती है। उसे यही लगता है कि बस जो सामने वाला है वो फॉर एवर बेचारा या फिर बेचारी है। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।